वेलकम टू दी लाइफलॉजी। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में ठीक है मुगलों को विद्रोह को पूरी अच्छी तरीके से समाप्त करके बहुत ही अच्छा लचित बोरफुकन अवार्ड, यही फिर लचित बोरफुकन जो हमारे सेनापति हुआ करते थे कहाँ के, अहोम राज्य के, ठीक है, उन्होंने सराय घाट का युद्ध लड़ा और मुगलों की सेना को अच्छी तरीके से धूल चटाया। 30,000 सैनिकों को उन्होंने मात्र अकेले 10,000 सैनिकों के साथ मिलकर ठीक है धूल चटा दिया और अहोम राज्य की विजय हुई। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं सिखों का उदय, कैसे गुरु नानक जी आए, गुरु नानक जी ने कैसे ठीक है सिख संप्रदाय का क्या किया, उदय किया। ठीक है, इन्हीं को हम आगे आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये भी मुगल साम्राज्य से ही जुड़ा हुआ है क्योंकि मुगलों ने भी ठीक है सिखों को ठीक है अत्याचार किया और सिखों ने भी उनका विरोध किया। जैसे कि आपने पढ़ा है ना, चिड़िया नाऊ मैं बाज लड़ावा तभी गुरु गोविंद सिंह कहलावा। ठीक है, इन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध लड़ा था। ठीक है, जहांगीर के विरुद्ध युद्ध लड़ा था, उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उनमें से सबसे पहले हमारे सिख गुरु आ जाते हैं। ठीक है, गुरु नानक जी। ठीक है गुरु नानक जी ने 15वीं शताब्दी में, देखो यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, गुरु नानक जी समानता, करुणा और एकेश्वर का संदेश किसने दिया? ठीक है, सिखों ने किसका संदेश दिया? समानता, ठीक है, करुणा, ठीक है, करुणा और एक ईश्वर, ठीक है, एक ईश्वर का संदेश दिया। ठीक है इन्होंने। ठीक है, देखो यहाँ पर बोला गया है कि गुरु नानक का संदेश 15वीं शताब्दी, ठीक है, 15वीं शताब्दी में जब कौन आए? मुगल आए। ठीक है, उसी समय कौन आए? ठीक है, सिखों का भी उदय हुआ। पंजाब में गुरु नानक के समानता, करुणा और एकेश्वर के विश्वास में, एकेश्वर मतलब ठीक है एक ओंकार का विश्वास संदेश फैलाया। उनके अनुयायी आगे चलकर सिख कहलाए। कौन थे? गुरु नानक जी ने जो उपदेश दिए उनको पालन करने वाले। जैसे कि हम गुरु, हमारे गुरु हैं, या फिर मैं आपके लिए टीचर हूँ, तो मेरे को आप फॉलो करोगे ना, तो आप कुछ कहलाओगे, या फिर आप लाइफलॉजी के स्टूडेंट कहलाओगे। ठीक है, उसी तरह जो गुरु नानक जी को फॉलो किया करते थे, ठीक है, वो लोग कहलाए, क्या कहलाए? सिख कहलाने लगे। ठीक है, अब बढ़ती असहिष्णुता और उत्पीड़ितता सिख धर्म की शुरुआती आध्यात्मिक आंदोलन के रूप में हुई। ठीक है, सिख धर्म की शुरुआत कैसे हुई? आध्यात्मिक आंदोलन के साथ हुई। लेकिन कुछ मुगल शासकों ने के शासनकाल में सिख गुरुओं को बढ़ती असहिष्णुता और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। अब देखो, अब यहीं पर आ जाता है मुगल। ठीक है, मुगलों ने कैसे उनका क्या किया, कैसे मुगलों ने दबाया, कैसे मुगलों की उत्पीड़न का ठीक है झेलना पड़ा सिखों को, उसी को हम देखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, जब मुगल सम्राट जहांगीर, ठीक है, वो पता चला कि गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है, गुरु अर्जुन देव इन्हीं सिख संप्रदाय के गुरु हुआ करते थे, गुरु अर्जुन देव, उसके विद्रोही पुत्र का सामना किया। ठीक है, उसके विद्रोही पुत्र का सामना किया। उसने गुरु अर्जुन देव को यातना देकर मरवा दिया। कब? 1666 में। 1666 में क्या हुआ? सॉरी, ठीक है, 1606 में क्या हुआ? ठीक है, 1606 में क्या हुआ? जहांगीर ने किसको मरवा दिया? गुरु अर्जुन देव को। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था? गुरु अर्जुन देव ने ऐसा क्या किया था कि उन्होंने गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया? तो जो गुरु अर्जुन देव हुआ करते थे ना, हमारे जो सिख गुरु अर्जुन देव हुआ करते थे, उन्होंने जहांगीर के एक बेटे हुआ करते थे। कौन? दारा शिकोह हुआ करते थे। और कौन हुआ करते थे? बताओ। ठीक है सॉरी, जहांगीर के बेटे दारा शिकोह और शाहजहां। तो जहांगीर के बेटे शाहजहां दारा शिकोह का, ठीक है, क्या किया? अर्जुन देव ने उनको समर्थन किया था। ठीक है, मतलब अपने घर में रखा था ऐसी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि उनके पिता उनके विद्रोह हुआ करते थे, जहांगीर उनके विद्रोह हुआ करते थे, इसलिए ठीक है समर्थन दे दिया गया था, घर में थोड़ा दिन रख लिया था। ठीक है, इन्हीं का विद्रोह करते हुए जहांगीर ने अर्जुन देव को कब किया? 1606 में मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है? पंजाब क्या है? यह एक विशाल क्षेत्र है जो आज भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित है। ठीक है, पंजाब इसी क्षेत्र को बोला जाता है। गुरु हरगोबिंद और सिखों की सेना का गठन। गुरु अर्जुन के पिता
गुरु अर्जुन के पुत्र और उत्तराधिकारी गुरु हरगोबिंद सिंह ने सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया और एक सिख सेना का गठन किया। और गुरु हरगोबिंद सिंह, आपको याद रखना है, पहले ऐसे सिख गुरु हुआ करते थे जिन्होंने क्या किया, लड़ाई लड़ना शुरू किया। ठीक है, भाला उठाया, ठीक है, तलवार उठाए, यही सबसे पहले ऐसे गुरु हुआ करते थे। ठीक है, जिन्होंने मुगल सेनाओं के विरुद्ध युद्ध लड़ा। तो अगर आपके पेपर में आ जाता है तो उससे पहले सिख गुरु कौन हुआ करते थे जिन्होंने, ठीक है, मुगलों के विरुद्ध युद्ध लड़ा, तो आपको मुंह में आना चाहिए, आपका जवाब होना चाहिए गुरु हरगोविंद सिंह। ठीक है। गुरु हरगोविंद सिंह। ठीक है, अब हम देखते हैं गुरु ग्रंथ के बारे में देखते हैं। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ क्या है? सिखों, ये पुस्तक दिख रहा है ना, इसी को बोला जाता है सिखों में गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब कोई इंसान या फिर कोई गुरु नहीं है, इंसान नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब मतलब हो जाता है, ठीक है, यही इनकी इस पुस्तक को ही उपाधि दी गई थी गुरु ग्रंथ साहिब। ये बहुत पवित्र पुस्तक माना जाता है। ठीक है, पवित्र पुस्तक माना जाता है गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है, गुरु अर्जन देव ने 1604 में गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। क्या किया था? 1604 में, ठीक है, अर्जन देव ने किसको लिखा था? इन्हीं गुरु ग्रंथ साहिब को क्या लिखा था? अर्जुन देव ने लिखा था। बाद में गुरु तेज बहादुर की वाणी में भी इसमें जोड़ी गई। ठीक है, अर्जुन देव ने लिखा और बाद में गुरु तेज बहादुर ने, ठीक है, इनमें कुछ अपने शब्द जोड़ दिए गए। गुरु, अब इन्हीं का एक संदेश देखते हैं कि यह ग्रंथ इस बात पर जोर देता है कि सभी के लिए एक ही ईश्वर है जिसने धरती को धर्म के निवास के रूप में स्थापित किया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है? गुरु ग्रंथ साहिब एक पुस्तक है, बहुत ही सिखों की एक पवित्र पुस्तक है, जिसे किसने लिखा था? गुरु अर्जुन देव ने लिखा था। अर्जन देव ने लिखा था। कब लिखा था? 1604 में। ठीक है, उसके बाद गुरु तेज बहादुर ने बाद में इनमें अपने कुछ वर्ड भी जोड़े थे। ठीक है, ठीक है, सिखों की, ठीक है, सिख किस किस मूल्यों का पालन करते थे, ऐसा करके आएगा तो क्या लिखना है आपको? समानता, ठीक है, समानता, सत्यता, करुणा, विनम्रता, आत्मसंयम, इन्हें आपको याद रखना है। प्रसिद्ध संदेश ऐसा माना जाता है कि, देखो यहाँ पर लिखा गया है हमारा प्रसिद्ध संदेश, ठीक है, सत्य महान है लेकिन सत्य के अनुसार जीवन जीना उससे भी महान है, क्योंकि सत्यता ही सबसे, मतलब आपने देखा होगा ना कि सत्य कठोर है, वही है कि सत्य महान है लेकिन उसके जीवन अभी उससे अधिक महान है। ठीक है, देखो गुरु तेज बहादुर के, देखो गुरु तेज बहादुर ने जो अपने शब्द जोड़े ना, उनका बलिदान देखते हैं हम लोग कि गुरु तेज बहादुर ने क्या क्या किया। ठीक है, गुरु तेज बहादुर का बलिदान, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? ठीक है, 15वीं शताब्दी में कौन आए? ठीक है, गुरु नानक जी है, उन्होंने क्या किया? सिख संप्रदाय का गठन किया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा? ठीक है, गुरु हरगोबिंद सिंह आए। गुरु हरगोबिंद सिंह कौन थे? जिन्होंने विद्रोह लड़ा सबसे पहली बार। ठीक है, उसके बाद 1606 में अर्जुन देव को 1606 में जहांगीर ने मरवा दिया। ठीक है, 1604 में क्या हुआ? अर्जन देव हुआ करते थे। ठीक है, अर्जन देव जिन्होंने क्या लिया? गुरु ग्रंथ को लिखा। ठीक है, गुरु ग्रंथ की क्या की? रचना की। ठीक है, उसके बाद तेज बहादुर जी के बारे में पढ़ा कि तेज बहादुर ने उसमें अपने कुछ शब्द जोड़े। अब उसी को आगे बढ़ाते हैं कि 1675 में कश्मीरी पंडितों का एक समूह धार्मिक उत्पीड़न से सुरक्षा मांगने के लिए गुरु तेज बहादुर के पास पहुंचा। क्या हुआ कि कश्मीरों में भी, जो कश्मीर में जो पंडित हुआ करते थे, उनका भी विद्रोह करने लगे, उन पर भी आक्रमण करने लगे। कौन करने लगे? मुगल्स। ठीक है, तो उन्होंने गुरु तेज बहादुर के पास गए। गुरु तेज बहादुर उनके साथ खड़े होने के लिए उनके बलिदान देने का निर्णय लिया। अब क्या हुआ कि अब गुरु तेज बहादुर ने ठान लिया कि मैं इनको क्या करके रहूँगा? ठीक है, इनकी समानता और इनका अधिकार दिला के रहूँगा। ठीक है, इसके लिए वो खड़े हो गए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम स्वीकार करने का आदेश दिया, यातनाएं दिए। देखिए, अपने 3 शिष्यों को यातना देकर मरते हुए देखने के बावजूद गुरु तेज बहादुर ने धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया। अब उनके 3 जो चेले हुआ करते थे, 3 शिष्य हुआ करते थे गुरु तेज बहादुर के। ठीक है, गुरु तेज बहादुर के इन तीनों शिष्यों का नाम आपको याद करना है। ये हुआ करते थे भाई मतीदास, सतीदास, दयाल दास। मती, सती और दयाल। ठीक है, मन से मती,
ठीक है, हुआ करता था सती और दयालु था, ऐसे याद करना है। ठीक है, आपको कुछ भी ट्रिक बनाना है। मति सती दयालु, दयालु था और मति था सती था, ऐसे करके याद कर लेना है। फिर भी क्या किया, इस्लाम धर्म अपनाने के लिए फोर्स किया जा रहा था मुगलों के द्वारा, फिर भी उन्होंने, ठीक है, इस्लाम धर्म नहीं अपनाया। औरंगजेब के आदेश से 1675 में दिल्ली में चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से उनका सिर क्या कर दिया गया, कटवा दिया गया। क्या किया गया, अब मुगल साम्राज्य ने उन्हें ऑफर दिया, ठीक है, ऑफर रखा कि आप क्या कर दो, इस्लाम धर्म अपना लो। ठीक है, किसे बोला गया, गुरु तेज बहादुर को। ठीक है, तो और उसके लिए इन्होंने क्या किया, मती सती और दयाल जी को उनके सामने क्या कर दी गई, ठीक है, मृत्यु की सजा दे दी गई। लेकिन फिर भी क्या किया गया, इस्लाम धर्म किसके द्वारा नहीं अपनाया गया, तेज बहादुर जी के द्वारा, ठीक है, नहीं अपनाया गया। ठीक है, इन्हीं के चलते उन्हें क्या कर दिया गया, 1675 में एक भयानक कांड होता है चांदनी चौक में, चांदनी चौक दिल्ली में क्या करते हैं, ठीक है, उनका सिर, ठीक है, उनका सिर सरेआम कटवा देते हैं। ठीक है, सिर कटवाने की, ठीक है, एक घटना हो जाती है। ठीक है, इसके बाद इसके पुत्र गुरु गोविंद सिंह, ठीक, इसके बाद इनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह ने, जो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। देखो मैं आपको चलो लास्ट में बताऊंगा खालसा पंथ क्या है। खालसा एक ऐसी सैनिक भाईचारे की व्यवस्था है जो न्याय और समानता के लिए, धर्म की रक्षा के लिए समर्पित है। ठीक है, आपको याद रखना है कि खालसा पंथ ये है कि खालसा युद्ध लड़ने के लिए उत्प्रेरित करते हैं और युद्ध मतलब सैन्य सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, खालसा और मुगल सेनाओं के बीच कई संघर्ष हुए, इनमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जानें भी गई। ठीक है, खालसा बना मुगल युद्ध हुआ, संघर्ष और बलिदान भी हुए। ठीक है, गुरु तेज बहादुर के बलिदान के बाद धर्म और स्वतंत्रता की, मानवता के लिए एक अद्वितीय उदाहरण बन गया। ठीक है, कौन, ठीक है, गुरु तेज बहादुर जी। ठीक है, तेज बहादुर जी ने क्या किया था, ठीक है, कश्मीरी पंडितों की क्या रक्षा करने के लिए अपना जान दे दिया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है, थोड़ा हम रिपीट कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, आपके मन में याद आ रहा होगा कि सर बहुत हौच पौच हो गया। हौच पौच नहीं हुआ है, चलो मैं आपको बताता हूँ। 15वीं शताब्दी में क्या हुआ, ठीक है, 15वीं शताब्दी में क्या हुआ, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, 15th सेंचुरी में क्या, अरे 15th सेंचुरी में क्या हुआ, 15th सेंचुरी में क्या हुआ, गुरु नानक जी है। ठीक है, गुरु नानक जी है। ठीक है, गुरु नानक जी के शिष्यों को क्या बोला गया, शिष्यों के बोला गया सिख। ठीक है, सिख बोला गया। उसके बाद कौन आ जाते हैं, 1606 में किसकी मृत्यु हो जाती है, अर्जुन देव की। अर्जुन देव की किसने मार देता है, जहांगीर ने। ठीक है, क्यों, क्योंकि जहांगीर के पुत्र को इन्होंने शरण दिया था। ठीक है, अपने घर रख लिया था। ठीक है, अब देखते हैं 1604 में क्या हुआ, अर्जन देव आए। ठीक है, अर्जन देव, इन्होंने क्या लिखा, गुरु ग्रंथ साहेब की रचना की। बाद में क्या किया, तेज बहादुर जी ने भी कुछ इसमें कुछ वर्ड जोड़ दिए। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा, कश्मीर पंडित आए, सॉरी फॉर दिस, हम कहाँ चले गए, क्या हुआ, कश्मीर पंडित आए कब, कश्मीर पंडित आए, कश्मीर पंडित आए, इन्हीं के समय चांदनी चौक में किसकी मृत्यु हो गई, तेज बहादुर जी की मृत्यु हो गई। क्या कटवा दिया गया, सिर कटवा दिया गया। ठीक है, सिर कटा दिया गया। ठीक है, इनके 3 शिष्य हुआ करते थे, कौन, मती सती और दयाल जी, मतीदास, सतीदास, दयालदास। ठीक है, बस इतना ही हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, और आगे देखते हैं गुरु सिंहगंज साहिब जी। ठीक है, सिंहगंज साहिब जी, गुरु सिंहगंज साहिब के बारे में हम देखते हैं
क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के प्रसिद्ध बाजार क्षेत्र चांदनी चौक में गुरुद्वारा सिंहगंज साहिब की किस घटना को याद दिलाता है? ठीक है, सिख धर्म में गुरुद्वारा गुरुद्वारा जैसे कि हमारे में मंदिर होता है, हिंदुओं में मंदिर होता है, सिखों में सिखों में क्या होता है, गुरुद्वारा होता है, ईसाइयों में चर्च होता है। ठीक है, तो सिखों की एक गुरुद्वारा हुआ करती थी जो पूजा का स्थान हुआ करता था। ठीक है, गुरुद्वारा सिंहगंज साहिब का उस स्थान को चिह्नित करता था जहां 9वें सिख गुरु तेज बहादुर को 1675 में औरंगजेब ने के आदेश पर शहीद कर दिया गया था। तो क्या हुआ, गुरु शीशगंज साहिब, शीशगंज देखो, शीशगंज, शीश मतलब सिर, सिर कटा दिया गया था ना, तो 1675 में जो सिर कटा दिया गया था उसी के नाम पर बनाया गया था चांदनी चौक में कौन सा, गुरु शीशगंज साहिब जी का दरबार बनाया गया था। ठीक है, यह एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा, ठीक है, सिख रेजिमेंट द्वारा विशेष सम्मान प्राप्त है। ठीक है, यह एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा सिख रेजिमेंट द्वारा विशेष सम्मान प्राप्त करता है। ठीक है, कब सम्मान प्राप्त करते हैं देखो, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कि 1979 में प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस की परेड में राष्ट्रपति के सामने सिख रेजिमेंट द्वारा इसे सलामी दी जाती है। ठीक है, क्या हो जाता है 1979 में, ठीक है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर की परेड, मतलब 1979 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 1979 से स्टार्ट हुआ है कि राष्ट्रपति के सामने सिख रेजिमेंट द्वारा इसे सलामी दी जाती है। ठीक है, और देखो ये बाकी तो हम ये जानते हैं कि बलिदान है, धर्म है, आस्था है, ये सिखों का एक मूल्य वचन हुआ करता था। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं महाराजा रणजीत सिंह और सिख साम्राज्य। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह और सिख साम्राज्य के बारे में हम आगे देखते हैं। ठीक है, क्या हुआ कि महाराजा मुगल साम्राज्यों के पतन के साथ, ठीक है, विशेषकर मराठाओं के आक्रमण के कारण पंजाब क्षेत्र में कई सिख संघ और शक्तियां उभरने लगी। ठीक है, क्या हुआ, मुगल साम्राज्य के पतन के साथ और विशेषकर मराठाओं के आक्रमण के कारण पंजाब क्षेत्र में कई सिख और संघ शक्तियां उभरने लगी। ठीक है, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में महाराजा रणजीत सिंह ने अपने प्रयासों से इन सिख सेनाओं को एकजुट किया। ठीक है, यह साम्राज्य दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के पुराने क्षेत्र के बड़े हिस्से में फैला हुआ था, जिसमें उत्तर पश्चिम भारत और कश्मीर के कुछ हिस्से हुआ करते थे। ठीक है, 19वीं शताब्दी के मध्य इस साम्राज्य ने मुगल साम्राज्यों के अवशेषों और बाद में ब्रिटिश विस्तार का विरोध किया। क्या किया कि जैसे जैसे क्या हुआ, मुगल साम्राज्य कमजोर होती गई। ठीक है, मुगल साम्राज्य कमजोर होती गई। ठीक है, और क्या हुआ, मैं दक्कन की तरफ कौन, मराठा आते गए, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, भास्कर जी पंत, ठीक है, ये सब आते गए। तो क्या हुआ, मुगल साम्राज्य कमजोर होती गई और ऊपर में, ठीक है, पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्रों में, ठीक है, अपने सिख जो संप्रदाय है, ठीक है, वे राज्य का विस्तार करने लगे। ठीक है, उन्हीं में से एक राजा हुआ करते थे महाराजा रणजीत सिंह ने एक मजबूत और केंद्रीय सिख साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, किसने, महाराजा रणजीत सिंह ने। ठीक है, और उन्होंने ही मुगल साम्राज्य का विरोध किया, ब्रिटिशर्स का विद्रोह किया। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा लास्ट। क्या हमने क्या क्या देखा, महाराजा रणजीत सिंह के साथ साथ हमने अर्जन देव, ठीक है, अर्जन देव के बारे में देखा। ठीक है, कि 1606 में, ठीक है, अर्जुन देव की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अच्छा से लिख देता हूँ मैं, 1606 में क्या हो जाती है, अर्जुन, ठीक है, अर्जुन देव की मृत्यु हो जाती है। 1675 में किसकी, तेज बहादुर जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनका सिर कटा दिया जाता है, इसीलिए शीशगंज बनाया जाता है। शीशगंज क्या था, एक गुरुद्वारा था। ठीक है, गुरुद्वारा था कहाँ, चांदनी चौक में। ठीक है, बाद में आते हैं, बाद में और कौन आते हैं, बाद में महाराजा, ठीक है, रणजीत सिंह आते हैं, महाराणा रणजीत सिंह आते हैं, जिन्होंने क्या किया, कश्मीर है प्लस उत्तर भारत वाले एरिया में
उत्तर भारत एरिया में क्या किया, ठीक है, रूल किया। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसी तरह ये चैप्टर, ठीक है, सिखों का उदय हमारे लिए समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरी तरफ से थैंक्स और नमस्ते, बाय बाय।